आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है जल प्रदूषण के कारणों, प्रभावों एवं नियंत्रण के उपाय क्या है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। जो जल प्रदूषण होता है वह क्या है? जब जो जल रहता है उस जल में कुछ अपशिष्ट पदार्थ तथा जो वाहित मल रहता है, वाहित मल यानी कि घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, यह सब, ठीक है, उसे मिल जाने के कारण जो जल रहता है वह क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। अब हमसे यह पूछा गया है कि जल प्रदूषण के जो कारण है वह क्या क्या है। तो जो औद्योगिकरण है वह सबसे बड़ा कारण है। क्या है? जो औद्योगिकरण है, उस औद्योगिक के परिणामस्वरूप जो कारखाने हैं उनकी जो संख्या है वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। क्या है? जो कारखाने हैं उन कारखानों की जो संख्या है वह बड़ी है। कारखानों की संख्या बड़ी है तो उनमें क्या होता है कि उनका जो स्रोत रहता है, ठीक है, उससे निकलने वाला जो जल रहता है वह जो जल कहाँ प्रवेश कर देते हैं? नदी में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण वह जल पीने योग्य नहीं रहता है और वह जल कैसा हो जाता है? वह जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है कि जो जनसंख्या वृद्धि के कारण, जो जनसंख्या वृद्धि है वह सबसे बड़ा कारण है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण जो मल मूत्र है, क्या है? जनसंख्या वृद्धि के कारण जो मल मूत्र है, उस मल मूत्र को हटाने की एक गंभीर समस्या हो गई है। ठीक है, जो मल मूत्र है वह आज नदियों, नहरों आदि में बहा दिए जाते हैं और इसी मल मूत्र के कारण जो जल स्रोत रहते हैं यह प्रदूषित हो रहे हैं। ठीक है, और क्या है? जो और क्या कारण है? जैसे कि जो जल है, क्या है? जो जल है उस जल में परमाणु परीक्षण किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? जल में परमाणु परीक्षण किए जाते हैं तो जल में इनके जो नाभिकीय कण मिल जाते हैं और जो जल रहता है वह दूषित हो जाता है। ठीक है, तथा जो गांव रहते हैं उन गांव में जो नदी रहती है उस नदियों के किनारे, उन नदियों के किनारे क्या किया जाता है? नदियों के किनारों पर जो पशु रहते हैं, नदियों के किनारों पर जो पशु रहते हैं तथा जो मनुष्य रहते हैं वह नहाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि यह जो नदी रहती है दूषित हो जाती है। ठीक है, तथा जो नगर है वहाँ पर क्या करते हैं? शव के सड़ने व गलने से पानी में जीवाणु की संख्या वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उसमें शव बहा देते हैं ऐसा कैसा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके जो प्रभाव है वह क्या है। ठीक है, तो जो समुद्र में होने वाला जो परमाणु परीक्षण होता है, समुद्र में होने वाला जो परमाणु परीक्षण होता है उससे क्या होता है? जल में नाभिकीय कण मिल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि जो समुद्री जीव रहते हैं तथा जो वनस्पति रहते हैं वह सारे नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो पर्यावरण होता है उस पर्यावरण का जो संतुलन है वह बिगड़ जाता है। ठीक है, पर्यावरण का जो संतुलन है वह बिगड़ जाता है। ठीक है, और क्या होता है? और क्या प्रभाव है उसका? तो जो दूषित जो जल रहता है उसे पीने से क्या होता है? जो प्रदूषित जल रहता है उसे पीने से मानव में पेचिस हैजा पेचिस, ठीक है, क्षय रोग और यह सारे रोग हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ फीताकृमि, गोलकृमि और जो मानव शरीर में पहुंच जाते हैं और रोगग्रस्त कर जाते हैं। ठीक है, और स्वच्छ जल के जो सभी सजीव रहते हैं उनके लिए अति आवश्यक मात्रा होती है जल की। स्वच्छ जल को सभी सजीवों की अत्यधिक आवश्यकता होती है और जब इसकी कमी हो जाती है तो सजीव को भी नुकसान होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके जो नियंत्रण के जो उपाय है वह। ठीक है, तो कारखानों तथा उद्योग से निकलने वाला जो जल रहता है, क्या होता है? जो कारखाने तथा जो उद्योग रहते हैं उन उद्योग इकाइयों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ का जो जो निष्पादन करना चाहिए।
क्या करना चाहिए, उनका निष्पादन करना चाहिए, तथा जो क्या करना चाहिए कि अपशिष्ट पदार्थों को निष्पादन की समुचित व्यवस्था के साथ साथ उन अपशिष्ट पदार्थों का जो निष्पादन से पूर्व उनको क्या कर लेना चाहिए, दोष रहित करना चाहिए। ठीक है, तथा जो नदी है, नदी या कोई भी जल स्रोत है, वहाँ पर क्या करना चाहिए, वहाँ पर जो भी अपशिष्ट पदार्थ बहाए उस पर कड़े जो गैर कानूनी या फिर जो कड़े कानून उन पर लगाना चाहिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए कि प्रभावी जो कानून कदम रहने चाहिए वो उठाने चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है, जो कार्बनिक पदार्थ रहते हैं, क्या रहते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ रहते हैं, उन कार्बनिक पदार्थों का निष्पादन से पूर्व उनका क्या करना चाहिए, उनका ऑक्सीकरण कर दिया जाए। ठीक है, क्या कर देना चाहिए, ऑक्सीकरण करना चाहिए। ठीक है, तथा जो पानी रहता है, उस पानी में जो जीवाणु रहते हैं, जो पानी रहता है उस पानी में जो जीवाणु रहते हैं, उन जीवाणु को नष्ट करने के लिए जो रासायनिक पदार्थ जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, इन सभी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समुद्र में किए जा रहे जो परमाणु परीक्षण है उन पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, और जो जन समुदाय है उसको जल प्रदूषण के खतरे से अवगत कराना चाहिए। ठीक है, यह बेसिक नीड है। ठीक है, तो हमारा उत्तर यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।